एडिटोरिया का जो सेक्शन है वो आपका देखेंगे और ये जो इम्पोर्टेंट है कि ये सेकेंड एडिशन हो जाएगा। जैसा कि आपको विजिबल भी होगा कि आपको वस्तुनिष्ठ इसमें समान ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली जो आपको बीपीएससी से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीपीएससी का तो आपका क्वेश्चन कवर होगा ही, बीएसएससी का भी होगा, बिहार एसआई, उसके अलावा जो बिहार से रिलेटेड जितने भी आपके आंकड़े आने चाहिए वो आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करा दूंगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 45 सेट के रूप में है। उसके अलावा जो है वो आपका केंद्रीय बजट आपका 23-24 हो गया। आर्थिक बजट जो आपका सेंटर का बिहार बजट भी दिया हुआ है और आर्थिक सर्वेक्षण जो है बिहार का दिया हुआ है, देख भी रहे होंगे। उसी तरह से आपका जनगणना होगा और नवीन वन रिपोर्ट है जो इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से व्यक्तित्व है आपका संबंधित बिहार से जो है पुरस्कार जो मिले हैं। और आपका बीपीएससी सीडीपी और AAO ऑडिटर में जो आपका जितना भी प्रश्न प्रीवियस आए हैं उसको भी इसमें कवर किया गया। तो आज हम लोग प्रैक्टिस 8 नंबर जो है वो 1 को देखेंगे। इसके अंतर्गत जो आपका 50 क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, तो मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाते रहूँगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको पहला प्रश्न आप देख भी रहोगे कि ये सेट नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस भाग में जो है सर्वाधिक आपका सर्वप्रथम पूरा पाषाण आपका कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका कौन सा जगह है, तो स्पेशली आपका दक्षिणी भाग। और आप जानते हैं कि दक्षिणी भाग जो है ये आपका पड़ जाता है नीचे वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसी तरह से आप ध्यान देंगे कि दूसरा में आपका बताया जा रहा है क्या कि बिहार को जानने के लिए जो है सर्वाधिक आपका प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। तो आपका बी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार ने जो है आपका मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था, तो ये आपका गिरिब्रज को बिम्बिसार ने बनाया था। बिहार नहीं, बिम्बिसार ने जो है वो गिरिब्रज को बनाया था, तो ए हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का जो है सहयोग आपका प्राप्त था, तो कितनी नगर समितियों का जो है सहयोग प्राप्त था, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो 6 आपका नगर प्रशासन में आपका 6 समितियाँ का सहयोग प्राप्त था, तो 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 6। तृतीय बौद्ध संगीति तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर बीपीएससी के स्टूडेंट है तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, इसको जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर को देखिए कि प्रसिद्ध आपका सूफी संत जो थे वो मखदूम आपका सैफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह कहाँ है, तो ये आपका जो है दरगाह जो है बिहार शरीफ में बढ़ जाएगा, तो 6 का ए हो जाएगा। सूफी संत मखदूम सैफुद्दीन याहिया मनेरी आपके बिहार शरीफ से संबंधित थे, वहीं पे आपका मनेरी की दरगाह मिलेगी। 7 नंबर को देखिए, 7 नंबर पे बताया जा रहा है कि तुगलक आपका जो है काल के समय में जो है बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी आपका बिहार शरीफ थी, तो 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिथिला के आपका कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये आपका सिमरावगढ़ थी, 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में जो बिहार का वह सूबेदार जिसने आपका सुल्तान के जो है विरुद्ध आपका विद्रोह किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये आपका इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध आपका विद्रोह किया था, तो ये और कोई नहीं था, दरिया खान नुहानी था, तो 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो जूम कर देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि खिलजी जो है वो वंश के समय के कुछ सिक्के किससे आपके क्षेत्र से मिले हैं, तो खिलजी वंश के कुछ सिक्के जो है भोजपुर क्षेत्र से मिले हैं, तो आपका 10 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि आपको बताना है कि वह आपका प्रथम मुगल सम्राट जिसका जो राजाभिषेक बिहार में हुआ, तो ये तो फर्रुखसियर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वो सैनिक अभियान आयोजित करने वाला जो पहला आपका सुल्तान कौन सा था, तो ये आपका और कोई नहीं इल्तुतमिश हो जाएगा, जो आपका पहला सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था, तो आपका 12 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने जो है वो मुंगेर को आपकी राजधानी बनाया था, तो ये आपका मीर कासिम था, तो ए हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। ठीक है,
उसके अलावा अगर 14 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान जो है वो आपका रहा है। तो ये जो है वो आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी का योगदान मेनली रहा है, तो 14 का बी हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका बताया जा रहा है कि बिहार में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम आपका सत्याग्रही कौन थे, तो आपका श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, तो आपका सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि पटना का जो आपका चर्चित संग्रहालय गोलीकांड कब हुआ था, तो ये आपका स्पेशली होता है 11 अगस्त 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान आपका सचिवालय गोलीकांड पटना में होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा आपका 11 का बी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। ठीक है। तो ये 60 नंबर प्रश्न था। ठीक है। 70 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 70 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार के आपका 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपका कुंवर सिंह हो जाएंगे, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 80 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार की आपका जो है नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जो है वो जिला प्रभावित रहा था, तो नोनिया विद्रोह के लिए जो है वो आपका जिम्मेदार था आपका कौन सा, तो सी हो जाएगा। सारण हो गया, वैशाली हो गया और आपका पूर्णिया हो गया। सारण, वैशाली और पूर्णिया हो जाएगा। चंपारण नोनिया विद्रोह से नहीं संबंधित था, तो सारण, वैशाली और पूर्णिया को आप याद रखेंगे। 18 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसमें जो है वो आपका बताना है कि आपका जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हुए आपका नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा जो क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो ये आपका उपयोग सभी हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा। शाहबाद, पटना और गया आपका तीनों जो असहयोग आंदोलन के दौरान आपका नशाबंदी आपका आंदोलन में बिहार का जो ये क्षेत्र प्रभावित रहा, तो आपका शाहबाद, पटना और आपका गया हो जाएगा, उपयुक्त डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि बिहार में जो है वो किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण आपका योगदान किसका था, स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा और राहुल संकृत्यान, उपयोग सभी का हो जाएगा, तो आपका जो है तीनों लोग चारों लोग हो जाएंगे। ठीक है। तो उपयोग एक से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर प्रश्नों में तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौमी आपका बिहार में आपका कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था, तो कब हुआ था कौमी आपका बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना, तो 27 आपका नवंबर 1921 को किया जाता है बिहार में आपका कौमी दल का स्थापना, तो 21 का ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 22 नंबर, तो 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो ये स्पेशली पटना का और भागलपुर था, तो ये आपका मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना और भागलपुर हो जाएगा, तो आपका सी हो गया 22 का। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में आपका पहुँचने वाला प्रथम आपका यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो ये आपके बिहार में पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये स्पेशली आपके हो जाएंगे यूरोपीय व्यापारी जो है वो आपका पुर्तगाली हो जाएंगे, 23 का बी हो गया। ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जो बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष जो थे वो मजहरुल हक जी थे, तो 24 का ए हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दशेर कथा देश की कथा के लेखक कौन थे, तो आपका सखाराम गणेश देवोस्कर हो जाएंगे, तो 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिहार प्रांत का जो है गठन कब किया गया, तो आपका बिहार प्रांत का गठन जो है वो 22 मार्च 1912 को किया गया है, तो बिहार प्रांत का गठन जो है 22 मार्च 1912 को किया गया था, तो आपका 26 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो आपका जो है वो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कौन से अनुच्छेद में के द्वारा की जाती है नियुक्ति, तो ये आपका टोटली हो जाएगा क्या, तो अनुच्छेद 164 हो जाएगा, जिसके द्वारा राज्यपाल द्वारा आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 164 आर्टिकल को याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान जो होता है वो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री बी हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में आपका महिलाओं को जो है 50% आरक्षण जो है बिहार का पहला राज्य कौन बना है, तो आरक्षण 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो आपका बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा। पंचायतों में जो है महिला की रिजर्व आपकी सीट 50% हो जाएगी।
आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बिहार में जो 30 नंबर प्रश्नों को देखिए, बिहार में विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका 203 आपका अनरिजर्व आपके सीटें हैं 203, ठीक है, तो याद रखिएगा 203 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 31 नंबर प्रश्नों में देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता बाद जो है बिहार में पहला आपका चुनाव कब कराया गया था, तो आपका स्वतंत्रता बाद जो है बिहार में पहला चुनाव जो है वो कराया गया था 1952 में, तो क्या हो जाएगा 1952 हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार के किस जिले में है, तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता दे रही हूँ, पश्चिम चंपारण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो बिहार का एरिया है, तो आप देखिएगा तो ये वाला क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पश्चिम चंपारण, और यहाँ पे जो पूर्वी चंपारण हो जाएगा, तो सी हो गया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि विधान परिषद में जो है सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 33 का क्या हो जाएगा, तो आपका टोटली 6 वर्षों का होता है। यहाँ सदस्य का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा 33 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो 34 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी आपका राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी आपका राज्य में विधानसभा की अवधि जो प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जाती सकती है, तो ये स्पेशली आपका 1 माह के लिए जो है वो आपातकाल में आपको विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में 1 वर्ष आपका बढ़ाई जा सकती है, तो 1 वर्ष आप याद रखेंगे। 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 35 नंबर प्रश्नों में जो है वो आपका बताना है कि बिहार में पहला आपका राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो 1968 से 69 के बीच में है जो लागू हुआ था आपका बिहार का पहला राष्ट्रपति शासन, तो 35 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 36 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो अभी बढ़ चुका है, याद रखिएगा, लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका जो है वो ग्रामीण कितना हो, तो 88.7 हो गया, और शहरी जो 11.3 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा शहरी कितना, तो 11.3, और ये जो है आपका 88.7 हो जाएगा, लेकिन अभी जो आंकड़ा आप देखेंगे तो ये आपका शहरीकरण बढ़ चुका है, हम लोग बजट में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर में देखिए, तो 37 नंबर में क्या हो जाएगा, तो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आपकी जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पे है, पहले और दूसरे स्थान पे कौन है, तो ये आपका जो पहले स्थान पे कौन है, तो आपका 37 का क्या हो जाएगा, तो यूपी पहले पे है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र, और तीसरा पे आप जान रहे हैं कि बिहार हो जाएगा आपका जनसंख्या वाइज में। 38 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो बिहार का पहला दूरदर्शन आपका केंद्र कहाँ खुला था, तो ये आपका बिहार का पहला दूरदर्शन मुजफ्फरपुर में खुला था। 38 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार की जो है आपका प्रथम चीनी मिल यानी मढ़ौरा यानी सारण की आपका स्थानक की स्थापना कब हुई थी, तो आपका चीनी मिल जो है 1939 मतलब क्या हो जाएगा 1904 में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 39 का ए हो जाएगा 1904, ठीक है। और ये कहाँ था, ये बिहार का प्रथम चीनी मिल था, सारण के मढ़ौरा में जो है वो स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो बिहार का कौन सा आपका जिला जो है पड़ोसी देश नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है, तो सीमा साझा जो है बिहार का कौन सा आपका पड़ोसी जो है वो देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो देखिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, तो नेपाल के साथ ये लोग सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये जो है वो देखिए 40 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। शिवहर नहीं करता, पश्चिम चंपारण नहीं करता, और पूर्णिया नहीं करता, तो याद रखिएगा आप, आपका ये तीनों हो जाएगा। पूर्णिया भी नहीं करता है, साइड में पड़ गया, शिवहर आपका नीचे पड़ गया, पश्चिम चंपारण भी आपका नेपाल की सीमा से साझा नहीं कर सकता है, तो आपका 40 का डी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ आपका चट्टान पाई जाती है, तो धारवाड़ चट्टान जो है वो स्पेशली आपका दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। तो आप बिहार का मैप अगर आपको बनाने आता होगा, तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपको बी से गंगा गई, तो आपका दक्षिण पूरब ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, और पूरब ये हो गया, तो आप याद रखेंगे पूरब वाला हिस्सा और दक्षिण वाला हिस्सा, ठीक है। तो आपका धारवाड़ चट्टानें जो है इधर ही आपको देखने को मिलेगी, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। ए हो गया, आपने देख लिया 41 का। बी नंबर आपका 42 नंबर को देखिएगा। 42 नंबर में बताया जा रहा है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है,
तो गंगा की जो मैदानी क्षेत्र की जो आपका पुरानी कछार मिट्टी को आपको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? 42 का ये हो जाएगा बांगर। आगे बताया जा रहा है कि आपका समुद्र तल में जो है बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? तो समुद्र स्तर से जो है बिहार की औसत ऊंचाई जो है 53 मीटर हो जाएगा। तो 43 का क्या हो जाएगा? बी 53 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न में देखिए, तो यहाँ 44 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार का जो है वो आपको बताना है कि बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानतः किस प्रकार की है? तो ये आपका किस प्रकार की है? तो 44 का ये हो जाएगा आयताकार। तो यहाँ पे हो जाएगा 44 का ये। बिहार राज्य की जो भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो आयत के आकार की होती है। 44 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो 45 नंबर प्रश्नों को देखिए। आगे बताया जा रहा है कि आपका उत्तरी बिहार की जो है कोपेन के अनुसार बताना है कि उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आती है। तो आप जब देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ये स्पेशली हो जाएगा। तो आपका जो है जलवायु आपका प्रदेश है, तो CWG के अंतर्गत आपका उत्तरी बिहार का क्षेत्र आता है। तो आपका CWG हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 46 का ए हो जाएगा। बिहार का जो है अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो ये स्पेशली कछारी मिट्टी से जो है आच्छादित है। आपका मिट्टी से आपका आच्छादित है बिहार का जो आपका अधिकांश भाग। तो 46 का ए हो जाएगा। 47 देखिए, तो आपका बिहार के कितने प्रमंडलों को होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो आपका कितने प्रमंडलों में होकर के आपका गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 7 प्रमंडलों में आपका गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो याद रखेंगे, प्रमंडल की बात की जा रही है गंगा नदी के प्रवाहित होने का। तो आपका 7 हो जाएगा। ककोलत आपका जो है वो आपका जलप्रपात बिहार के किस ज़िले में है? ककोलत आपका जो है वो नवादा ज़िले में है। तो 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आपका जलकुंड जो है वो राजगीर में स्थित नहीं है? तो जलकुंड आपका राजगीर में आपका कौन सा स्थित नहीं है पूछ रहा है ना। तो ये आपका जो है स्पेशली आपका 49 का हो जाएगा। तो सी हो जाएगा। तो आपका जो है वो आपका राजगीर में स्थित नहीं है। लक्ष्मण कुंड जो है वो राजगीर में नहीं है। मखदूम कुंड है, उसके अलावा शुरू कुंड आप गोमुख आपका कुंड हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। तो सूर्य कुंड जो है वो आपका राजगीर में नहीं है। लेकिन स्थित कौन कौन है देख लीजिए, कौन कौन आपका राजगीर में देखने को मिले। मखदूम कुंड, सूर्य कुंड और गोकुल कुंड आपका राजगीर में मिलेगा। लेकिन कौन नहीं है? तो यहाँ लक्ष्मण कुंड नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिला में आपका मक्का का घर कहा जाता है? किस जिला को कहा जाता है? तो ये स्पेशली बेगूसराय जिला को जो है मक्का का घर कहा जाता है। याद रखिएगा। तो 50 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए सेट 1 का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर।